आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं शबाना रहमान। पहले इस वक्त की खास खबरें। फौजी कार्रवाइयों के डायरेक्टर जनरल ने कहा है कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तानी फौज और दहशतगर्दों को भारी नुकसान पहुंचाया है। दोनों मुल्क जंगबंदी को मजीद इस्तेहकाम बख्शने के लिए आज DGMO सतह की बातचीत करेंगे। NIA ने 2016 में नाभा जेल तोड़ने में मुलविस एक कलीदी खालिस्तानी कारिंदे को बिहार में मोतिहारी से गिरफ्तार किया है। बुद्ध पूर्णिमा आज रिवायती अकीदत और जोशो खरोश के साथ मनाई जा रही है। अमरीका ने जेनेवा मुज़ाकरात के बाद चीन के साथ तिजारती मुआहदे का ऐलान किया है और भारत ने चीन के शंघाई में तीरंदाजी आलमी कप मरहला दोयम में सोने के 2 तमगों समेत 7 तमगे हासिल किए हैं। अब खबरें तफसील से। भारतीय फौज की कार्रवाइयों के डायरेक्टर जनरल DGMO लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घाई ने बताया है कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में दहशतगर्दों के 9 मराकज पर किए गए हमलों में 100 से ज्यादा दहशतगर्द हलाक हुए हैं। कल शाम नई दिल्ली में मीडिया को तफसील बताते हुए DGMO ने बताया कि इनमें यूसुफ अजहर, अब्दुल मलिक रऊफ और मुदस्सर अहमद शामिल हैं, जो IC 814 के अगवा और पुलवामा धमाके में मुलविस थे। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर का मकसद दहशतगर्दी का इर्तिकाब और उनका मंसूबा तैयार करने वालों को सजा देना और उनके दहशतगर्दी के बुनियादी ढांचे को तहस नहस करना था। Places such as Muridke, the hub center of the Lashkar-e-Taiba, has over the years bred infamous characters such as Ajmal Kasab and the likes of David Headley. What followed was a careful scrutiny of each of these sinister locations, their layout, configuration, even the type of construction in each structure and the terrain obtained around these. लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घाई ने कहा कि पाकिस्तानी फौज को 7 और 10 मई के दरमियान कंट्रोल लाइन पर तोपखाने और छोटे हथियारों से की गई फायरिंग में तकरीबन 35 से 40 जवानों का नुकसान हुआ है। DGMO ने कहा कि उन्होंने हफ्ते को सपहर पाकिस्तान के अपने हममनसब से बात की, जिन्होंने मुखासमत रोकने की तजवीज पेश की। उन्होंने मजीद कहा कि इसके बाद दोनों तरफ से फायरिंग और फजाई हमलों का सिलसिला बंद हो गया। लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घाई ने यह भी बताया कि भारत और पाकिस्तान के DGMO ने आज दिन में 12 बजे बातचीत करने का फैसला किया है ताकि जंगबंदी को मजीद मुस्तहकम किया जा सके। We also decided to further speak on the 12th of May at 1200 hours to discuss the modalities that would enable the longevity of this understanding. ये पूछे जाने पर कि कितने पाकिस्तानी जंगी तैयारे गिराए गए, फजाई कार्रवाइयों के डायरेक्टर जनरल एयर मार्शल AK भारती ने कहा कि उनके जंगी जहाजों को भारतीय सरहद में दाखिल होने से रोक दिया गया था और यकीनन कुछ जंगी जहाज गिराए गए हैं। Definitely we have downed a few planes. Numbers we would not like to hazard a guess out here. I have the numbers and we are getting into the technical details of it to establish it. So I would not like to put a figure at this time, but definitely there are losses from their side which we have inflicted. बहरिया के कार्रवाइयों के डायरेक्टर जनरल वाइस एडमिरल AN प्रमोद ने कहा कि हमारी फोर्सेस शिमाली बहराए अरब में फैसला कुन और किसी भी गलत हरकत को रोकने की मुकम्मल तैयारी के साथ तैनात हैं और उनके पास जरूरत पड़ने पर समंदर और जमीन पर चुनिंदा अहदाफ, जिनमें कराची शामिल है, को निशाना बनाने की सलाहियत है। उन्होंने मजीद कहा कि भारतीय बहरिया पाकिस्तान की तरफ से किसी मुआंदाना हरकत का फैसला कुन जवाब देने के लिए समंदर में तैनात है। The forward deployment of the Indian Navy compelled Pakistani naval and air units to be in a defensive posture, mostly inside harbors or very close to the coast, which we monitored continuously. The Indian Navy maintained seamless maritime domain awareness throughout the duration and was entirely aware of the location and movement of Pakistani units. हमने इस मामले पर दिफा के तजियाकार लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चोपड़ा से बात की।
जैसे कि आज सारे भारतीय ऑपरेशन सिंदूर की सक्सेस की जश्न मना रहे हैं, पर यहाँ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है और चल रहा है। सिर्फ फायरिंग का स्टॉप करने का हुक्म दिया है और कोई मिलिट्री ऑपरेशंस लैंड, एयर और सी में नहीं हो रहे हैं। सारे अदर मेजर्स जिसमें कि इकोनॉमिक और डिप्लोमेटिक मेजर्स हैं वो जैसे पहले थे वैसे ही रहेंगे। इंडस वाटर ट्रीटी भी अभी भी अबेयंस में चल रही है। आज दोपहर को 12 बजे इंडिया और पाकिस्तान के डीजीएमओस की वार्तालाप है। उसके बाद पता लगेगा आने वाले दिनों में हमारा क्या रुख रहेगा और देश को कैसे चलना है। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने मिस्र के अपने हममनसब से टेलीफोन पर बातचीत की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि उन्होंने उन्हें हालिया वाकयात से आगाह किया और हर तरह की दहशतगर्दी को कतई बर्दाश्त न करने की अहमियत पर जोर दिया। दोनों रहनुमाओं ने भारत और मिस्र के दरमियान इक्तिसादी ताउन के इम्कानात पर तबादला ख्याल किया। कौमी आफात के बंदोबस्त से मुताल्लिक अथॉरिटी एनडीएमए ने शहरियों के लिए एक एडवाइजरी जारी की है जिसमें कहा गया है कि वो किसी नामालूम धमाका खेज अशिया को न छुएं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में अथॉरिटी ने कहा है कि ये धमाका खेज अशिया खतरनाक हो सकती हैं और इससे लोग शदीद तौर पर जख्मी हो सकते हैं या उनकी मौत हो सकती है। एनडीएमए ने कहा है कि अगर लोगों को कोई नामालूम अशिया मिलती है तो वो मुकामी हुक्काम को फौरन इसकी इत्तला दें। दिल्ली हवाई अड्डे से मामूल की परवाजों का सिलसिला जारी है। दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने एक एडवाइजरी में बताया है कि अलबत्ता शहरी हवाबाजी से मुतालिक सिक्योरिटी के ब्यूरो की हिदायत के मुताबिक मौजूदा फजाई हदूद और सिक्योरिटी इकदामात में इजाफे के तनाजुर में कुछ परवाजों के औकात पर असर पड़ सकता है और सिक्योरिटी से मुतालिक कार्रवाई में भी ज्यादा वक्त लग सकता है। उसने कहा है कि मुसाफिरों से कहा गया है कि वो अपनी मुताल्लिका एयरलाइन से राब्ते में रहें और ताज़ा मालूमात हासिल करें। कौमी तहकीकाती एजेंसी एनआईए ने एक बड़ी कामयाबी में कलीदी खालिस्तानी कारिंदे और 2016 में नाभा जेल तोड़कर फरार होने वालों में से एक कश्मीर सिंह गलावटी को गिरफ्तार कर लिया है। ये गिरफ्तारी मुकामी पुलिस के साथ एक मुश्तरका कार्रवाई में बिहार के मोतिहारी में हुई। पंजाब के लुधियाना का रिहायशी कश्मीर सिंह जेल तोड़ने के वाक़े के बाद से फरार था और बैरून मुल्क मुकीम बब्बर खालसा इंटरनेशनल के दहशतगर्द हरविंदर सिंह संधू उर्फ रिंदा के करीबी था। रिंदा के नेपाल में मुकीम दहशतगर्दी के नेटवर्क में उसका कलीदी किरदार था जो खालिस्तानी कारिंदों को पनाह और लॉजिस्टिकल सपोर्ट फराहम करता था और उन्हें फंडिंग करता था। एनआईए के मुताबिक वो पंजाब पुलिस इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर पर रॉकेट से दागे जाने वाले ग्रेनेड हमले समेत भारत में दीगर हमले करने वाले दहशतगर्दों को ताउन करने में सरगर्म रहा है। ये गिरफ्तारी अगस्त 2022 में अज खुद शुरू किए गए मुकदमे में जारी तहकीकात से मुंसलिक है जिसका मकसद खालिस्तानी ग्रोहों और मुनज़्ज़म जराइम के ग्रोहों के दरमियान बढ़ती साजबाज को खत्म करना है। छत्तीसगढ़ में कल रात रियासती राजधानी रायपुर के नजदीक एक सड़क हादसे में 13 अफराद हलाक हो गए। मरने वालों में 9 ख्वातीन और 4 बच्चे शामिल हैं। 13 से ज्यादा अफराद जख्मी हुए हैं। कुनबे के एक प्रोग्राम में शिरकत के बाद तकरीबन 40 अफराद एक गाड़ी में सफर कर रहे थे तब ये गाड़ी खरोड़ा के नजदीक एक ट्रक से टकरा गई। जख्मियों का रायपुर में मेडिकल कॉलेज अस्पताल और खरोड़ा में कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में इलाज किया जा रहा है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। आज बुद्ध पूर्णिमा मनाई जा रही है। ये दिन न सिर्फ इसलिए मनाया जाता है कि आज के दिन गौतम बुद्ध पैदा हुए थे, लेकिन ये दिन इसलिए भी मनाया जाता है कि आज ही के दिन गौतम बुद्ध को बोध गया में महाबोधि दरख्त के नीचे निर्वाण हासिल हुआ था। इस दिन को दुनिया भर के बौद्ध और हिंदू मनाते हैं और ये भारत, नेपाल, भूटान, बर्मा, थाईलैंड, तिब्बत, कोरिया, लाओस, वियतनाम, मंगोलिया, कंबोडिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया और श्रीलंका जैसे ममालिक में एक बड़ा फेस्टिवल है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू और नायब सदर जगदीप धनखड़ ने इस मौके पर दुनिया भर के भगवान बुद्ध के मानने वालों और शहरियों को मुबारकबाद पेश की है। अपने पैगाम में सदर जमहूरिया ने कहा कि भगवान बुद्ध का अदम तशद्दुद, प्यार और रहमदिली का पैगाम बनी नौ इंसान की बहबूद का बुनियादी मंत्र है। अपने पैगाम में जनाब धनखड़ ने कहा कि ये मुकद्दस दिन भगवान बुद्ध की पैदाइश, उन्हें निर्वाण हासिल होने और महापरिनिर्वाण के तौर पर मनाया जाता है, जिनकी गहरी दानाई इस चैलेंजिंग दौर में हमारे लिए एक कुतुबी सितारे का काम करती है।
بہار میں بودھ فرقے کے بین الاقوامی اہمیت کے حامل مقدس مقام اور ثقافتی ورثے بودھ گیا میں مہا بودھی مندر کے احاطے میں ایک خصوصی پروگرام منعقد کیا جا رہا ہے. پیش ہے ایک رپورٹ. بدھ جینتی کے موقع پر بہت سے ملکوں جن میں تھائی لینڈ، ویتنام اور میانمار شامل ہیں کے عقیدت مند بھگوان بدھ کو نروان حاصل ہونے والی سرزمین بودھ گیا پہنچے ہیں. مہا بودھی مندر میں ایک خصوصی پوجا کا اہتمام کیا جا رہا ہے. بودھ بھکشوؤں کی قیادت میں ایک خصوصی دھم یاترا بھگوان بدھ کے 80 فٹ بلند مجسمے سے شروع ہوئی جو کہ بودھ گیا کے مختلف حصوں سے ہو کر گزر رہی ہے. یہ مہا بودھی مندر پر ختم ہوگی. اس موقع پر مقدس مہا بودھی درخت کے نیچے خصوصی پوجا کی جا رہی ہے. گورنر عارف محمد خان کے ساتھ بڑی تعداد میں عقیدت مند خصوصی پوجا میں شامل ہو رہے ہیں. بودھ بھکشو اور عقیدت مند اس موقع پر پنچشیل سوتر کا جاپ کر رہے ہیں. پوری فضا بدھم شرنم گچھامی کے جاپ سے گونج رہی ہے. پٹنہ سے دھرمیندر کمار رائے کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں فہیم احمد. سری لنکا میں آج نوارا ایلیا میں اسٹیٹ ویساکھ فیسٹیول مناتے ہوئے ویساکھ پویا منایا جا رہا ہے جو کہ بودھ کیلنڈر میں مقدس ترین دن ہے. یہ دن گوتم بدھ کی پیدائش، انہیں نروان حاصل ہونے اور ان کی رحلت کی یاد میں منایا جاتا ہے. ایک رپورٹ. ویساکھ تہوار کی تقریبات میں شامل ہونے کے لیے سری لنکا کے پہاڑی شہر نوارا ایلیا میں ہزاروں کی تعداد میں عقیدت مند جمع ہیں. مندروں، گلیوں اور گھروں کو رنگ برنگے لالٹینوں اور پنڈالوں سے سجایا گیا ہے جس میں بدھ کی زندگی کے مناظر کو دکھایا گیا ہے. سری لنکا کے صدر انورا کمار دیسانایکا نے ہفتے کے روز بدھ مت کے سال 2569 کے موقع پر ایک ہفتے تک جاری رہنے والے ویساکھ تہوار کا افتتاح کیا تھا. ان تقریبات کے دوران ایک یادگار ڈاک ٹکٹ جاری کیا گیا اور تاریخی مذہبی مقامات کو تسلیم کرنے کے لیے شری سناس پتروں سے نوازا گیا. سری لنکائی حکومت نے 10 سے 16 مئی کو ریاستی ویساکھ ہفتے کے طور پر اعلان کیا ہے. اسی کے ساتھ ساتھ 8500 سے زائد عارضی اسٹالز یا ڈانسالز پورے جزیرے میں رجسٹر کیے گئے ہیں تاکہ عقیدت مندوں کو مفت کھانا دیا جا سکے. خبرنامے کے لیے نوارا ایلیا سے میں احمد معین فاروقی. امریکہ نے کل رات جنیوا سوئٹزرلینڈ میں چین کے ساتھ ایک تجارتی معاہدے کا اعلان کیا ہے. وائٹ ہاؤس کی طرف سے جاری ایک بیان میں امریکہ کے ٹریجری سیکرٹری اسکاٹ بیسنٹ نے کہا کہ چین کے ساتھ مذاکرات کافی نتیجہ خیز رہے اور معاہدے کی تفصیل آج شیئر کی جائے گی. انہوں نے بات چیت کی میزبانی کے لیے سوئس حکومت کا بھی شکریہ ادا کیا. مزید یہ کہ امریکہ کے کاروباری نمائندے سفیر جیمسن گریر نے کہا کہ امریکہ کو $1.2 ٹریلین کا زبردست کاروباری نقصان ہوا ہے اور قومی ایمرجنسی کو حل کرنے میں یہ معاہدے مددگار ثابت ہوگا. And this was, as the Secretary pointed out, a very constructive 2 days. It's important to understand how quickly we were able to come to agreement, which reflects that perhaps the differences were not so large as maybe thought. That being said, there was a lot of groundwork that went into these 2 days. اور اب کچھ خبریں کھیلوں کی. شنگھائی میں جاری تیر اندازی عالمی کپ میں بھارت کے تمغوں کی فہرست کو اس وقت تقویت ملی جب مردوں کے انفرادی ریکرو میں سشانت سلونکے نے کانسے کا تمغہ حاصل کیا جبکہ خواتین کے انفرادی ریکرو مقابلے میں دیپیکا کماری نے بھی کانسے کا تمغہ جیتا. یہ تھی خبریں. اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں نیتکا تیاگی. شکریہ شبانہ. قومی راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے آج کے بیشتر اردو اخبارات نے الگ الگ خبروں کو شہ سرخی میں جگہ دی ہے. روزنامہ راشٹریہ سہارا اور پرتاپ سمیت کئی اخباروں نے وزیر اعظم کی صدارت میں ان کی رہائش گاہ پر ایک میٹنگ منعقد ہونے کی خبر کو صفحے اول پر شائع کیا ہے. اخبار لکھتا ہے کہ میٹنگ میں وزیر خارجہ، وزیر دفاع، قومی سلامتی کے مشیر، چیف آف ڈیفنس اسٹاف جنرل انل چوہان کے علاوہ فوج کی تینوں شاخوں کے سربراہان نے شرکت کی. آج کے کئی اخباروں نے بھارتی فوج کی کارروائیوں کے ڈائریکٹر جنرل DGMO لیفٹیننٹ جنرل راجیو کھئی کے کل میڈیا کو دیے گئے اس بیان کو بھی اہمیت دی ہے کہ آپریشن سندور کے تحت پاکستان اور پاکستان کے قبضے والے کشمیر میں دہشت گردوں کے 9 مراکز پر کیے گئے حملوں میں 100 سے زائد دہشت گرد ہلاک ہوئے ہیں. خاص خبریں ایک بار پھر. فوجی کارروائیوں کے ڈائریکٹر جنرل نے کہا ہے کہ بھارت نے آپریشن سندور کے تحت پاکستانی فوج اور دہشت گردوں کو بھاری نقصان پہنچایا ہے. دونوں ملک جنگ بندی کو مزید استحکام بخشنے کے لیے آج DGMO سطح کی بات چیت کریں گے. NIA نے 2016 میں نابھا جیل توڑنے میں ملوث ایک کلیدی خالستانی کارندے کو بہار میں موتیہاری سے گرفتار کیا ہے. بدھ پورنیما آج روایتی عقیدت اور جوش و خروش کے ساتھ منائی جا رہی ہے اور امریکہ نے جنیوا مذاکرات کے بعد چین کے ساتھ تجارتی معاہدے کا اعلان کیا ہے. اسی کے ساتھ خبرنامہ ختم ہوا.